Good morning, students. Today we will do our next topic, that is preparation of cash flow statement. So open the page number 3.63. ठीक है, तो बेटा मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज़ आती हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो हमने अब तक जितना चैप्टर किया उसमें हमने इन तीनों एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी किया है। ठीक है, अब हम बनाएंगे फुल फ्लेज स्टेटमेंट, दैट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर? अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ विच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने पीछे सीखा था इसको कि हम किस तरह से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आंसर पॉजिटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है। ये भी हमने सीख चुके हैं ये। ठीक है, सेकेंड स्टेप इज़ कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ विच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का भी आपका कैश फ्लो का आंसर पॉजिटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है। थर्ड पॉइंट इज़ कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ विच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का भी कैश फ्लो पॉजिटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है। ये 3 स्टेप्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज़ एग्रीगेट ऑफ दीज 3 एक्टिविटीज़। इस स्टेप में हमने क्या करना है, तीनों एक्टिविटीज़ को प्लस करना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, स्टेप नंबर 5, ऐड ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस टू द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड बैंक बैलेंस एज अराइव्ड इन स्टेप 4। समेशन करने के बाद मेरे पास जो फिगर आएगी उस फिगर में मैंने प्लस करना है ओपनिंग बैलेंस। किसका? कैश और बैंक का। वो आपको दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, आपने ओपनिंग बैलेंस प्लस कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट स्टेप इज़ रिजल्टिंग अमाउंट विल बी कैश एंड बैंक बैलेंस एट द एंड। प्लस करने के बाद आपके पास जो फिगर आएगी वो फिगर किसकी होगी? क्लोजिंग बैलेंस की होगी। क्लोजिंग बैलेंस किसका? कैश एंड बैंक बैलेंस का। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपका आंसर मैच करता है क्लोजिंग बैलेंस के साथ, इट मीन्स आपकी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा पेज नंबर 3.64 पे आपको फॉर्मेट दिया हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ये फॉर्मेट आपने लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा पेज नंबर 3.66, टॉपिक इज़ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। अब हमने यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है विदाउट एडजस्टमेंट वाली। ठीक है, उसके लिए इलस्ट्रेशन 53 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। क्या क्या दिया हुआ है आपको? ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है 10,000। सेकेंड, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस आपको दिया हुआ है 12,000। ठीक है, इन दोनों आइटम्स को आपने कब कंसिडर करना है, कहाँ पे करना है कंसिडर? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपने इनको कंसिडर करना है। ठीक है, आगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, ब्रैकेट में लिखा है डेटर्स। 5,000 के साथ आपके ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज़ हुए हैं। डिक्रीज़ इन करंट एसेट। ठीक है, कहाँ पे आपने इसको कंसिडर करना है? जब आपने कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो। ठीक है, आप इसको कहाँ पे कंसिडर करोगे? जब आप कैलकुलेट करोगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, तब आप करते हो ना डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स प्लस, तो आपने ये प्लस करना है। ठीक है, आगे
इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिटर्स, अमाउंट इज 7,000। क्या लिखा है कि आपके ट्रेड पेबल्स आपके इंक्रीज़ हुए हैं। ये भी आइटम आप कहाँ पे कंसिडर करोगे, जब आपने कैलकुलेट करना है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, प्लस हो जाएगी ये भी, ठीक है। क्या है ये आपका इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़ है, ठीक है, प्लस करोगे आप। नेक्स्ट इज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आपकी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ये, ठीक है। तो ये आइटम आप प्लस करोगे क्योंकि सेल हुआ है, इनफ्लो हुआ है कैश का, ठीक है। आगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, आपने डिबेंचर्स को रिडीम किया है, आपकी ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। रिडीम किया है तो आउटफ्लो ऑफ कैश है, ठीक है। क्या करोगे, माइनस करोगे आप इसको, ठीक है। आगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर आपको निकाल के दिया हुआ है कितना, 20,000, ठीक है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट करना। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो आपको दिया हुआ है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20,000, ठीक है। उसके बाद हम प्लस करते थे नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और माइनस करते थे नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन कैश इनकम, वो हमें इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई, ठीक है। तो ये जो नेट प्रॉफिट है वही आपका क्या बन गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अब आपने प्लस करना है डिक्रीज़ इन करंट एसेट एंड इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो आपको कितना दिया हुआ है, डिक्रीज़ इन ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ये क्या हुआ, डिक्रीज़ इन करंट एसेट। ये आप क्या करोगे, प्लस करोगे कितना, 5,000, ठीक है। आगे आपको दिया है इंक्रीज़ इन ट्रेड पेबल्स, ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिटर्स, ये क्या हुआ है, इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी, वो आपको कितनी दी हुई है, 7,000, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपने प्लस करनी है, और प्लस करने के बाद आपके पास फिगर आ रही है 32,000, वो आपके पास क्या आया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आया, क्लियर। अब हम माइनस करते हैं इनकम टैक्स पेड, वो हमें नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। तो जो मेरा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आया है वही मेरा क्या बन गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। आगे सेकंड स्टेप है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने फिक्स्ड एसेट को सेल किया तो इनफ्लो ऑफ कैश है, तो रिकॉर्ड कर दोगे, क्या आएगा, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना, 20,000 पॉजिटिव में, ठीक है। तो और कोई आइटम नहीं दी हुई, तो ये आपका क्या बन गया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कितना, 20,000, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्टेप इज़ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसमें आपको एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, आपने डिबेंचर्स को रिडीम किया, रीपे किया, आउटफ्लो ऑफ कैश कितना, 50,000। तो क्या लिखोगे, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 50,000 नेगेटिव में, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो आपके पास क्या आया, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेट इंक्रीज़ इन कैश एंड बैंक बैलेंसेस। तो आप क्या करोगे, तीनों एक्टिविटीज़ को आपने प्लस करना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना है, 32,000, प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कितना है, 20,000, प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आपको नेगेटिव में दिया हुआ है 50,000। तो क्या करोगे, 32,000 प्लस 20,000 माइनस 50,000 कितना आया, 2,000 आया आपके पास, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, नेट इंक्रीज़ इन कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ठीक है। अब आप क्या करोगे, प्लस करोगे ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का, वो आपको दिया हुआ है 10,000। ये प्लस करने के बाद आपके पास फिगर आई 12,000, वो क्या है आपका, क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड बैंक का, ठीक है। तो आप देखो आपका क्लोजिंग बैलेंस और जो क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है वो मैच कर रहा है, इट मीन्स आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, पेज नंबर 3.68,
टॉपिक इज़ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। पीछे हमने किया कि हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी सीखी विदाउट एडजस्टमेंट, अब हम सीखेंगे विद एडजस्टमेंट। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 55 देखिए। गिवन बिलो इज़ द बैलेंस शीट ऑफ विक्टर लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020। अब आपको यहाँ पे बैलेंस शीट दी हुई है, 2 ईयर्स की इन्फॉर्मेशन है, 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट आइटम दी है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में। फर्स्ट इज़ शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में आपको शेयर कैपिटल दी हुई है एंड रिज़र्व एंड सरप्लस दिया हुआ है। रिज़र्व एंड सरप्लस का आपको नोट नंबर दिया हुआ है 1, हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, आगे सेकेंड इज़ नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दी हुई हैं और उसका नोट नंबर 2 भी दिया हुआ है, हम उसको भी देखेंगे एक बार। ठीक है, आगे थर्ड इज़ करंट लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का नोट नंबर दिया हुआ है 3। उसके बाद ट्रेड पेबल्स दी हुई हैं आपको। ट्रेड पेबल्स देखिए बेटा, आपको 2019 में दी हैं 92,000 की और 2020 में दी हैं 1,80,000 की। तो ये क्या हुआ है, आपके ट्रेड पेबल्स इंक्रीज़ हुए हैं, इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी। तो आप इसको कहाँ पे ट्रीट करोगे, जब आप कैलकुलेट करोगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, तब आपने यहाँ पे क्या करना है, इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी प्लस करना है जितना चेंज आया है। ठीक है, आगे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का आपको नोट नंबर दिया है, हम ये देखेंगे एक बार। ठीक है, आगे एसेट्स की इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट आइटम आपको दी है नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, आपको फिक्स्ड एसेट्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है। फिक्स्ड एसेट्स आपको दी हैं 2019 में 3 लाख और 2020 में दी हैं कितनी, 1,80,000। हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे फॉर प्रिपेयरिंग प्लांट अकाउंट। ठीक है, आगे नेक्स्ट आइटम इज़ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपको फर्स्ट आइटम दी है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री देखिए, आपको 2019 में दी है 1 लाख और 2020 में दी है 2,40,000। तो इंक्रीज़ आया है, इंक्रीज़ इन करंट एसेट। तो आपने इसको भी कहाँ पे ट्रीट करना है, जब आप कैलकुलेट करोगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तब आपने उसको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, आगे ट्रेड रिसीवेबल्स की आपको नोट नंबर दिया है, वो देखेंगे हम। आगे आपको कैश एंड बैंक बैलेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट नोट्स टू दी अकाउंट्स में। ये भी आपको 2 ईयर्स की इन्फॉर्मेशन है, 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020। फर्स्ट नोट नंबर देखते हैं, रिज़र्व एंड सरप्लस। आपको सरप्लस दिया हुआ है 2019 में 60,000, 2020 में दिया है 1,60,000। तो क्या करोगे, इसको आप यूज़ करोगे जब आप कैलकुलेट करोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करोगे, आपके पास क्या आएगा, 1 लाख। ठीक है, आगे आपको क्या दिया है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दी हैं, लॉन्ग टर्म लोन दिए हैं। उसमें 2019 में था 1,50,000, 2020 में हो गया नील। तो इसका क्या मतलब कि आपने लोन रीपे किया है, रीपे किया है 1,50,000। आउटफ्लो ऑफ कैश है, कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है, आगे आपको शॉर्ट टर्म बोरिंग्स दी हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है कितना, 2019 में 74,000, 2020 में 50,000। तो ये आपका कम हुआ है, तो ये भी क्या है आपका, रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना कम हुआ, 24,000। ये भी आपने रीपे किया है, तो ये भी आपका क्या हुआ, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ। कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा ये भी आपका। ठीक है, आगे नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविज़न फॉर टैक्स आपको 2019 में दिया है 24,000, 2020 में दिया है 30,000। तो हमने क्या सीखा था कि हमने 24,000 वाला जो प्रीवियस ईयर का है, हमने उसको क्या कंसिडर करना है कि हमने वो टैक्स पे कर दिया है। प्रीवियस ईयर का हमने कंसिडर करना है कि हमने टैक्स पे कर दिया है। और जो करंट ईयर का प्रोविज़न फॉर टैक्स है, हम उसको कहाँ पे कंसिडर करेंगे, जब हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आगे बेटा आपको दिया है ट्रेड रिसीवेबल्स। इन्फॉर्मेशन है डेटर्स की। डेटर्स की देखिए 2019 में आपको दिया है
1,20,000 और 2020 में दिया हुआ है 1,12,000। तो ये आपका डिक्रीज़ हुआ है। डिक्रीज़ इन करंट एसेट कहाँ पे आपने इसको कंसिडर करना है, जब आपने कैलकुलेट करना है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तब आप इसको क्या करोगे, प्लस करोगे। ठीक है, आगे बिल रिसीवेबल आपको दिए हैं 2019 में 30,000, 2020 में दिए हैं 22,000, तो ये भी आपके डिक्रीज़ हुए हैं। डिक्रीज़ इन करंट एसेट, ये भी आप क्या करोगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस जब आप कैलकुलेट करोगे अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, तो आपने इसको भी प्लस करना है। ठीक है, आगे नोट प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 and 2019 were 60,000 and 40,000 रिस्पेक्टिवली। मैंने आपको बताया था कि हमने प्रपोज्ड डिविडेंड कौन सा कंसिडर करना है, प्रीवियस ईयर का। वो हमें कितना दिया हुआ है, 40,000। ठीक है, तो हमने ये कहाँ पे लेना है, जब हमने कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें हम प्रपोज्ड डिविडेंड क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 40,000 का। ठीक है, और कहाँ पे जाएगा, ये डिविडेंड पे किया है। मैंने आपको बताया था जो प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड है वो कब पे किया जाएगा, एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड कब है ईयर का, 2020। ठीक है, तो डिविडेंड कितना पे किया हमने, 40,000 पे किया, तो ये कहाँ पे आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी जाएगा। ये क्या लिखोगे, पेमेंट ऑफ डिविडेंड 40,000 नेगेटिव में। ठीक है, आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, लोन वॉज रीपेड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2019 to 20। हमें बताया है कि हमने जो लोन रीपे किया है वो हमने कब किया है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही हमने रीपे कर दिया है। ठीक है, आगे सेकंड पॉइंट इज डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड ऑन प्लांट ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20,000। तो ये डेप्रीसिएशन है, आपका नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक है, क्या करोगे, प्लस करोगे आप इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, आगे बोला है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। ऊपर हेडिंग डालोगे कंपनी का नेम क्या दिया हुआ है, विक्टर लिमिटेड, वो आ जाएगा। नेक्स्ट आप लिखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो नीचे आपको वर्किंग नोट दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था डिफरेंस हमने लेना होता है। ठीक है, तो आपको 2019 में दिया हुआ है 60,000, 2020 में दिया हुआ है 1,60,000। कितना डिफरेंस आया, 1 लाख का डिफरेंस आ गया। ठीक है, बीच में आपने क्या करना है, प्लस करना है प्रोविज़न फॉर टैक्स। प्रोविज़न फॉर टैक्स हम कौन सा लेते हैं, करंट ईयर का लेते हैं, वो हमें दिया है कितना, 30,000, वो आ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको अभी बताया था प्रपोज्ड डिविडेंड हमने कौन सा लेना है, प्रीवियस ईयर का, वो हमें कितना दिया हुआ है, 40,000। तो ये दोनों चीज़ें प्लस करने के बाद मेरे पास कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 1,70,000। तो यहाँ से हम अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। मेरे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैंने कैलकुलेट कर लिया है, मेरे पास आया 1,70,000। ठीक है, अब मैंने प्लस करना है नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो मुझे क्वेश्चन में नॉन कैश एक्सपेंस दिया हुआ है डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट। ठीक है, वो आ जाएगी, मेरे पास आ गई। प्लस करेंगे नॉन कैश एक्सपेंस डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट, कितना, 20,000। ठीक है, ये प्लस करने के बाद मेरे पास फिगर आई 1,90,000। ये मेरे पास क्या आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। ठीक है, अब मैंने प्लस करना है डिक्रीज़ इन करंट एसेट एंड इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़। तो इसमें मुझे एक आइटम दी हुई है डेटर्स की। ठीक है, डेटर्स का मुझे बताया हुआ था 2019 में है 1,20,000, 2020 में है 1,12,000। कितना डिक्रीज़ आया, 8,000 का, तो ये प्लस हो जाएगा। आगे बिल रिसीवेबल आपको 2019 में दिए हैं 30,000, 2020 में दिए हैं 22,000, ये भी डिक्रीज़ हुए हैं 8,000 के साथ, ये भी प्लस हो जाएंगे। आगे आपको ट्रेड पेबल्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 2019 में है 92,000, 2020 में है 1,80,000।
तो ये आपका इंक्रीज़ आया है, इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी। कितना इंक्रीज़ आया? 88,000 का, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन आइटम्स को आप प्लस करोगे। प्लस करने के बाद आपके पास फिगर आ रही है 1,04,000, तो 1,90,000 में आप प्लस कर दोगे 1,04,000, आपके पास क्या फिगर आई? 2,94,000, ठीक है। अब आपने माइनस करना है इंक्रीज़ इन करंट एसेट। तो आपको एक आइटम दी हुई है इन्वेंट्रीज़ की, आपको 2019 में दिया है 1 लाख और 2020 में दिया है 2,40,000, इंक्रीज़ आया। इंक्रीज़ इन करंट एसेट, ठीक है, कितना इंक्रीज़ आया? 1,40,000 का, ठीक है। तो वो आ जाएगा, वो हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद मेरे पास फिगर आई 1,54,000, तो ये मेरे पास क्या आया? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब मैंने क्या करना है? माइनस करना है टैक्स पेड। मैंने आपको जब क्वेश्चन बताया था, समझाया था, मैंने आपको बताया था कि जो प्रीवियस ईयर का मुझे जो टैक्स दिया हुआ है, मैंने उसको अज्यूम कर लेना है टैक्स पेड। तो वो मुझे कितना दिया हुआ है? 24,000, वो माइनस हो जाएगा। माइनस करने के बाद मेरे पास फिगर आ रही है 1,30,000, ये मेरे पास क्या आया? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट हमारा स्टेप है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इसमें हमें एक ही आइटम दी हुई है, टेंजिबल एसेट्स, प्लांट की, ठीक है। तो वो हमें क्या करना होगा? उसका अकाउंट मेंटेन करना होगा, प्लांट अकाउंट, ठीक है। तो बनाते हैं प्लांट अकाउंट, आपको वर्किंग नोट्स में मेंशन है, क्लियर। तो प्लांट अकाउंट का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 3 लाख। प्लांट मेरी एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो क्या आ जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस मुझे दिया हुआ है 1,80,000, तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,80,000, ठीक है। आगे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रीसिएशन दी हुई थी 20,000 की, तो वो आ जाएगी क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रीसिएशन 20,000। अब करते हैं बैलेंसिंग। मेरा डेबिट बैलेंस का टोटल, डेबिट साइड का टोटल मेरे पास आ रहा है 3 लाख और क्रेडिट साइड का टोटल मेरा 1 लाख से कम आ रहा है। तो जितना कम आ रहा है मैं उसको क्या ट्रीट करूँगी? बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट आया, इट मीन्स मैंने सेल किया, तो सेल किया तो मेरे पास क्या आया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा, क्या लिखोगे? प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट, कितना? 1 लाख, ठीक है। और कोई आइटम नहीं दी हुई, तो ये आपका क्या हो गया? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 1 लाख, ठीक है। आगे नेक्स्ट इज़ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म लोन में आपको 2019 में दिया है 1,50,000, 2020 में नील दिया हुआ है। तो ये क्या है? रीपेमेंट ऑफ लोन है, आपने लोन रीपे किया है, आउटफ्लो ऑफ कैश है, तो क्या लिखोगे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में रीपेमेंट ऑफ लोन 1,50,000 नेगेटिव में, ठीक है। आगे नेक्स्ट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपने रीपे किया है, 2019 में दिया हुआ है 74,000, 2020 में दिया है 50,000, कितना रीपे हुआ? 24,000, तो क्या लिखोगे? रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट 24,000 ब्रैकेट्स में, ठीक है। आगे मैंने आपको बताया था कि जो डिविडेंड है वो हमने पे करना है, वो हमें कितना दिया है? 40,000, हमने प्रीवियस ईयर वाला हम पहले पे करते हैं, तो वो दिया है 40,000, वो आ जाएगा ब्रैकेट्स में, ठीक है। अब आपने इन आइटम्स को प्लस करना है, प्लस करने के बाद मेरे पास क्या आया? कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कितना? 2,14,000 नेगेटिव में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है क्या कैलकुलेट करना? नेट इंक्रीज इन कैश एंड बैंक बैलेंसेस। क्या करोगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 1,30,000 प्लस 1 लाख 2,30,000 माइनस 2,14,000, आपके पास क्या आया? 16,000, ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे? प्लस करोगे ओपनिंग बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है। तो ओपनिंग आपको कितना दिया हुआ है? 10,000, वो प्लस हो जाएगा। प्लस करने के बाद मेरे पास फिगर आई 26,000, वो क्या आया? क्लोजिंग बैलेंस आया कैश एंड बैंक का, कितना आया? 26,000। अब आप चेक कर लो, क्वेश्चन में आपको 26,000 दिया हुआ है और आपका आंसर भी 26,000 ही आया है। इट मीन्स आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है।